ट्रैवल, एक्सप्लोर, हॉलीडे, ये हर इंडियन का सपना है। पर हमारी एक छोटी सी गलती या आदत की वजह से ग्लोबली हमारी इमेज गिर जाती है। अगर हम सोच रहे हैं कि पासपोर्ट से हम टूरिस्ट बनते हैं, स्टॉप। रियलिटी चेक ये है कि हम एम्बेसडर बनते हैं। अगर हम कूड़ा फेंकेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सिविक सेंस नहीं रखेंगे, आजा आजा बैठ जा, तो दुनिया हमें जज करेगी। तो ये वीडियो है उन सच्चाइयों का जो कोई ट्रैवल व्लॉगर आपको नहीं बताएगा। रेडी फॉर द ट्रुथ। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ भूटान से, जहां एक इंडियन ट्रैवलर ने खुद बोल दिया, व्हाई आर इंडियंस सो लाउड एवरीवेयर वी गो। Dude, why are Indians so loud? Everywhere they go is just noise. Indians have a very bad habit of being loud everywhere they go, right? Yes, I fully agree. Sometimes I'm ashamed to be. Same, even I'm ashamed to be a part of all of this. लाउड म्यूजिक, नॉइज, क्राउडिंग सब चलता है बिना सोचे समझे। फिर रेडिट पे पोस्ट हुआ, व्हाई डू सो मेनी इंडियंस बिहेव सो पोअरली अब्रॉड। एक ट्रैवलर ने लिखा, In last 5 days alone, almost every time I was around a crowd of Indians, things got loud, chaotic and frankly embarrassing. ये सिर्फ रैंडम कंप्लेंट्स नहीं है, ये पैटर्न्स हैं। और अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हम अपनी और अपने देश की इमेज खुद ही खराब करेंगे। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती है और हमारी ग्लोबल इमेज बनाती है। लाउड बिहेवियर, म्यूजिक, शाउटिंग, पब्लिक पीस को इग्नोर करके, क्यू कटिंग, क्राउड पुशिंग, अपने कंफर्ट के लिए सबको इग्नोर करना, littering, wrappers, bottles, plastic left behind everywhere, disrespect of local rules, local culture। और जब एक या दो नहीं, ग्रुप में ये बिहेवियर हो, लोग जज नहीं करते, स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। Canada and I want you to go back. Okay. प्रॉब्लम सिर्फ अब्रॉड नहीं है, ये एटीट्यूड हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। You say डस्टबिन ही नहीं है। You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. लेकिन इंग्लिश में तो फाड़ देंगे, लगा देंगे इंग्लिश में। एक रीसेंट रिसर्च सिविक सेंस इन इंडिया फ्रॉम इंडिफरेंस टू इन्वॉल्वमेंट बताती है कि गार्बेज थ्रोइंग, पब्लिक स्पिटिंग, लाउड नॉइज जैसे सिविक वायलेशंस इंडिया में बहुत कॉमन है। 2025 में ही एक वीडियो वायरल हुआ जहां दुबई के आइकॉनिक बिल्डिंग पे टूरिस्ट ने लाउड म्यूजिक बजाया, डांस किया, फोटोज के लिए क्राउड बनाया। नेटिजन्स ने बोला सिविक सेंस मिसिंग और नाम इंडिया का खराब हुआ। दूसरी तरफ एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर ने पोस्ट किया रेडिट पे, इट्स नॉट अबाउट एक दो लोग, हर ग्रुप में मिलता है ये केओस। ये मीम्स या हवा नहीं है, ये रियल परसेप्शन है और ऐसा हर एक इंसिडेंट हमारी इमेज को थोड़ी और खराब कर देता है। अगर हम ट्रूली अपनी इमेज सुधारना चाहते हैं और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं तो ये छोटे स्टेप्स फॉलो करें। रिस्पेक्ट पब्लिक स्पेसेस, ट्रैश बिन्स का यूज करो, वेस्ट वहाँ फेंको जहाँ थ्रो करना सेफ हो, लो वॉल्यूम रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, पब्लिक स्पेसेस पे लाउड म्यूजिक, शाउटिंग अवॉइड करो, स्पेशली सेक्रेड या क्वाइट जोन्स पे। फॉलो लोकल रूल्स एंड कस्टम्स, साइन बोर्ड्स पढ़ो, लोकल कस्टम्स फॉलो करो, क्यू फॉलो करो। ट्रैवल एज अ गेस्ट नॉट एज एन ओनर, हम वहाँ सिर्फ विजिटर है, सो ह्यूमिलिटी रखो। लीड बाय एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंस अदर्स। अगर ग्रुप में हो तो पहले खुद बिहेव करो, फिर दूसरों को समझाओ। हम जब घूमने जाते हैं हम अपना नाम नहीं, 1.4 बिलियन इंडियंस का नाम लेके जाते हैं। हर फोटो, हर रील, हर सेल्फी रिप्रेजेंट करती है हमारी आइडेंटिटी। अगर हम रिस्पॉन्सिबल हुए, रिस्पेक्ट दिखाए, कोई नेगेटिव परसेप्शन बनेगी ही नहीं। पर अगर हम केयरलेस हुए तो हम खुद की और दूसरों की भी ट्रैवल एक्सपीरियंस खराब कर देंगे। मेरा एक सिंपल चैलेंज है, अगला ट्रिप प्लान करो लेकिन साथ लेके जाओ रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक सेंस। और अगर आपने ऑलरेडी ट्रैवल किया है तो कमेंट में लिखो मेरा प्राउडेस्ट ट्रैवल मोमेंट जब मैंने सिविक सेंस फॉलो किया। मैं 5 से 10 बेस्ट कमेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगी, क्योंकि CF बस सिर्फ स्टोरीज नहीं दिखाता, चेंज चाहता है, रियल चेंज। इंडिया का नाम हम सबकी जिंदगी है। एक रैपर, एक शाउट, एक केयरलेस स्टेप या एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन, एक स्माइल, एक पोलाइट बिहेवियर। तो आप डिसाइड करो, विल यू ट्रैवल एज मेसी टूरिस्ट और एज रिस्पॉन्सिबल एम्बेसडर्स? चूज रिस्पेक्ट, चूज डिग्निटी, बिकॉज द वर्ल्ड सीज व्हाट वी शो।